हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, या ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ओके, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, द वर्ड trigonometry. The word trigonometry is derived from the Greek words tri, gon and metron। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है एक्चुअली इसको हमने 3 ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं ट्राई, गोन एंड मेट्रोन। ठीक है, अब ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। गोन मतलब होता है साइड्स, ओके। एंड मेट्रोन मीन्स होता है मेजर। मेट्रोन मीन्स मेजर मतलब अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इसका जो मीनिंग होता है वो होगा 3 साइड्स मेजर, मतलब 3 साइड को मेजर करना। 3 साइड मेजरमेंट भी बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड मीनिंग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग। ओके, अब हम बात करते हैं एक और जो इसका डेफिनेशन है, या एक और हमारे पास जो हम बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री is derived from the Greek words। इसको बोलते हैं पहला ट्रिगोन एंड मेट्रोन। ठीक है, ट्रिगोन एंड मेट्रोन। तो ये जो लिखा हुआ है पहला जो स्टेटमेंट है एक्चुअली 10th क्लास का है। ठीक है, और ये जो वर्ड लिखा हुआ है एक्चुअली ये 11th क्लास से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री होता है एक्चुअली इसको हमने ग्रीक वर्ड ट्रिगोन एंड मेट्रोन से ड्राइव किया हुआ है। मीन्स ट्रिगोन का मतलब क्या होता है, ट्रिगोन मीन्स होता है ट्राइंगल। ठीक है, ट्रिगोन मीन्स होता है ट्राइंगल। एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, मेजर मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल मेजर या मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, आप ये बोल सकते हो। देखो यहाँ भी हमने वही लिखा है 3 साइड मेजर। 3 साइड्स मेजर मतलब हो रहे हैं कि ट्राइंगल का मेजरमेंट, क्योंकि जो 3 साइड्स होती है वो ट्राइंगल में ही होती है। ठीक है, यहाँ से भी वही मतलब हो रहा है कि ट्रिगोन मीन्स होता है ट्राइंगल और मेट्रोन मीन्स होता है मेजर। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग होगा वो होगा आपका मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है भाई, ये बोल सकते हैं। या अब हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये हो सकता है। क्योंकि देखो ट्राइंगल, अगर मैं एक बात करता हूँ एक ट्राइंगल के बारे में, सपोज एक ट्राइंगल है मेरे पास। ठीक है, तो ट्राइंगल में क्या होती है, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है भाई, तो अगर आपसे बोलता है कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो मेजरमेंट ट्राइंगल का मीनिंग होगा कि मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो अल्टीमेटली ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग ये होगा मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, और मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल का मतलब होगा मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई बोलता है कि यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइंगल, तो आप बोलोगे कि मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग, क्योंकि जो चैप्टर है वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, जो हमारे चैप्टर का नेम है वो क्या एक्चुअली इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो एटलीस्ट ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है इसका मीनिंग तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या हम बोलेंगे कि व्हाट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो मैं यहां लिख रहा हूं इट रिप्रेजेंट्स थी
represents the relation between angles and angle and sides of a triangle. ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, एक्चुअली ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. मतलब जो ट्राइंगल होते हैं उसमें जो एंगल और जो साइड्स होती है उनके बीच में एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन. मतलब अगर सपोज मुझे साइड्स गिवन है तो मैं ट्राइंगल का एंगल निकाल सकता हूँ, या अगर मैं बोलूँ कि एक साइड और एक एंगल गिवन है तो मैं दूसरी साइड निकाल सकता हूँ. इस टाइप से कुछ होता है ये. तो अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, अब हम और डिटेल में चलते हैं कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं. ठीक है, मतलब कैसे ये एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं. ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनको हम केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं. तो अब राइट एंगल ट्राइंगल पे ही क्यों अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन होना चाहिए. चलिए देखते हैं. जैसे मैं बोलता हूँ कि सपोज मेरे पास एक टावर है. ठीक है, मैंने बोला कि एक मेरे पास टावर है. ठीक है, और ये है आपका ग्राउंड लेवल. ठीक है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे कहीं स्टैंड कर रहे हो सी पॉइंट पे. ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप इस पॉइंट से खड़े होकर टावर के इसको बोलना चाहिए लोअर पार्ट को देख रहे हो सपोज, या बॉटम को देखते हो. ठीक है, मतलब ये जो होगी आपकी, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट. ठीक है, देखो नॉर्मल पोजीशन में कोई भी जो होता है इंसान, ठीक है, वो कैसे देखता है, एकदम स्ट्रेट देखता है. मतलब जो लाइन ऑफ साइट होगी वो एकदम सीधी होगी. ठीक है, तो जब आप टावर के बॉटम पार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म होगा आपका, 90 डिग्री. ठीक है, सपोज अब आप यहाँ पे हो, स्टैंड कर रहे हो और आप टावर के टॉप को देखने लग जाते हो अचानक. ठीक है, जैसे कि ये देख रहे हो, तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो क्या होगी आपकी, ये. तो आप ध्यान से देखो कि पहले लाइन ऑफ साइट ये थी, अब ये है, तो आपका यहाँ कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है. ठीक है ना, ये हो गया आपका. सपोज मैंने बोला कि एंगल थीटा है यहाँ पे ये. ठीक है, तो इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं कि इन नॉर्मल लाइफ अगर हम बात करें तो जो ट्राइंगल हम हमारे देखने से फॉर्म होता है वो एक्चुअली क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है. ठीक है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं या जो फंक्शंस होते हैं उनको हम ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई करते हैं. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, परपेंडिकुलर या हाइट ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, इसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर. ठीक है, और इसको आप क्या बोलोगे, बेस बोलोगे. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस. ठीक है भाई, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको हम लोग. ठीक है ना, ये हो गया आपका यहाँ से. अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम बात करें तो भाई देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है भाई, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. ठीक है, सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं साइन. ठीक है, अब सपोज इस थीटा की जगह मैं ले लेता हूँ कि ये सी एंगल है. सपोज मैंने बोला इसको सी बोल देता हूँ. ठीक है, तो हम जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है उसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल सी. इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन सी. और साइन सी इज इक्वल टू होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन होगा आपका बेस, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, सिमिलरली दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल सी. इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉस सी, एंड इट इज इक्वल टू होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा. ठीक है, और जो सेकेंड होता है उसको हम बोलते हैं कॉस सी बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, सिमिलरली फिर आपका होता है टेंजेंट ऑफ एंगल सी. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंपल टेन सी इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, सिमिलरली फिर हमारे पास आता है साइन का अपोजिट जिसको हम बोलते हैं कोसिकेंट ऑफ एंगल सी. ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. ओके, फिर हमारे पास आएगा कॉस सी का अपोजिट जिसको हम बोलते हैं सीकेंट ऑफ
एंगल सी एंड इट इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है, कॉस का अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फिर एक लास्ट होगा हमारे पास टेन का अपोजिट जिसको हम बोलते हैं कोटांजेंट ऑफ एंगल सी, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसको इसको देखो सीकेंट ऑफ एंगल सी को हम बोलते हैं सेक सी, ठीक है, और कोटांजेंट ऑफ एंगल सी को हम बोलते हैं कॉट सी एंड इट इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो हम इसको अगर सिंपल तरीके से लिखें एक ही साथ तो देखो क्या होगा आपका। सबसे पहले मैंने बोला है कि साइन सी, ठीक है, तो साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा कॉस सी इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर होगा आपका टेन सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। फिर साइन सी का अपोजिट होता है कॉसेक सी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कॉस सी का अपोजिट होगा सेक सी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। एंड टेन सी का अपोजिट होता है कॉट सी इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल सी, ठीक है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच रिलेशन को। मतलब अगर मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है तो मैं साइन सी मतलब एंगल सी को निकाल सकता हूँ या साइन सी निकाल सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली कॉस सी क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेस और हाइपोटेनियस के बीच रिलेशन, मतलब अगर मुझे बेस और हाइपोटेनियस गिवन है तो मैं कॉस सी निकाल सकता हूँ, ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं आपसे। या हम ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे एंगल सी दिया हुआ है और बेस गिवन है तो मैं इस रिलेशन को यूज करके हाइपोटेनियस की लेंथ ऑब्टेन कर सकता हूँ एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे बाकी ऐसे ही लिखे हुए हैं, ओके, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई साइन सी, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। एंड अब एंगल सी, ये सी को हमने क्या बोला था एक्चुअली थीटा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस सी इज इक्वल टू आपने क्या देखा, कॉस सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। टेन सी इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। बाकी साइन सी का अपोजिट होता है रेसिप्रोकल, उसको हम बोलते हैं कॉसेक सी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस सी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं सेक सी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। और टेन सी का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है भाई कॉट सी इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एंगल सी लिखा हुआ है एक्चुअली, अगर मैं इसको थीटा के फॉर्म में लिखूं, एक्चुअली एंगल जो होता है ना उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये होता है साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं थीटा एंड इट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और साइन थीटा का अपोजिट बोला जाता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये इसी का रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ। और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। अब एक चीज देखो यहाँ पे, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर मैं ऊपर नीचे हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दूं, मतलब मैं बोलता हूं कि ये p अपॉन एच अपॉन हो जाएगा b अपॉन एच, मतलब मैंने क्या किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाइपोटेनियस एच से डिवाइड कर दिया। तो आप क्या देखोगे कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा आपके पास कि भाई टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है भाई। और कॉट थीटा क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है रेसिप्रोकल, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। तो आपको यहाँ पे ये 6 फॉर्मूले याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 और साथ में ये 2, तो अब हो गए 8, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करना है, ओके। अब इन फॉर्मूले के बेस पे हम अपनी
एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, मतलब कोई ट्राइंगल एबीसी गिवन है, राइट एंगल एट बी। ठीक है, और वो जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एंगल, राइट एंगल जो है वो कहाँ पे, बी पे। ठीक है, मतलब बी पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। और हमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड में हमसे बोल रहा है साइन सी कॉस सी। ओके, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा ट्राइंगल, और आपको दिया हुआ है कि जो बी है वो राइट एंगल पे है, मतलब बी को मुझे यहाँ पे रखना है। ठीक है, एंड ए यहाँ रख देता हूँ और सी यहाँ पे। तो ये ट्राइंगल बन गया ए बी सी, जिसमें कि राइट एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, एट बी पे। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ओके, अब मुझसे बोल रहे हैं कि साइन ए कॉस ए निकालो। ठीक है, मतलब मुझे साइन ए कॉस ए, तो मैं ये वाला जो है एंगल ए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है एक्चुअली में, एंगल ए, इस एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो 90 के अपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ओके, एंड 90 डिग्री और एंगल ए की जो बीच की जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि एंगल ए के अपोजिट, मतलब जो भी एंगल हमें निकालना है, जैसे साइन ए निकालना है, तो एंगल ए के अपोजिट जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। 90 के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और 90 डिग्री और एंगल, इस एंगल के बीच जो साइड होगी उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है भाई, अब देखिए आपको दिया क्या हुआ इसमें, सबसे पहली बार जो दिया वो नोट कर लेते हैं कि भाई ए बी इज इक्वल टू है 24। ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ए बी हो गया आपका, मतलब बेस हमें गिवन है, बेस कितना गिवन है भाई, 24। ठीक है, और बी सी मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 7। ठीक है, अब इसमें एक साइड अननोन बची है, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस, तो हम इस साइड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस की लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, ओके, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय पी जी टी। पी जी टी मीन्स होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ट्राइंगल को यहाँ फिर से मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा ट्राइंगल ए बी सी, 90 डिग्री है। ए बी इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 24 एंड बी सी दिया हुआ है 7। ठीक है, अब मुझे हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है, तो मैं लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स बी सी का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर। ओके, तो भाई ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना दिया 24, तो ये जाएगा 24 का स्क्वायर। ए सॉरी, हाँ बी सी कितना दिया हुआ आपका, बी सी 7 है, 7। ठीक है, बी सी कितना दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर। ओके, और 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये जाएगा 625, और 625 होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 25, तो ए सी कितना आ जाएगा आपका, ए सी इज इक्वल टू 25, मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना मिल गया आपको 25, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करके। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है सबसे पहले कि आप भाई साइन ए निकालो। ठीक है, साइन ए निकालने बोल रहा है आपसे, सबसे पहले ये लिखा हुआ साइन ए फिर कॉस ए। तो देखिए साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका, साइन ए इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मीन्स हो जाएगा आपका बी सी और हाइपोटेनियस मीन्स हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो भाई बी सी कितना आपके पास, बी सी 7 है, और हाइपोटेनियस कितना कैलकुलेट किया मैंने अभी 25, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए मीन्स साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 7/25। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको ऑब्टेन करना है दूसरा कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल ए यहाँ बन रहा है कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आपका ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी हाइपोटेनियस मीन्स ए सी। ठीक है, तो बेस कितना है आपके पास 24 एंड हाइपोटेनियस कितना आपके पास ए सी इक्वल टू 25। तो अल्टीमेटली जो कॉस से आएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 24 डिवाइडेड बाय 25।
ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन वन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। हमें साइन ए निकालना था जो कि 7/25 है, और कॉस ए निकालना था जो कि 24/25 है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहा है भाई कि आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, अभी एंगल ए था, अब एंगल क्या बन चुका है, सी। ठीक है, अब आप आ जाओ, फिर से वही ट्राइंगल ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे जो पहले था। ये हो गया ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब मुझे एंगल ये वाला यूज़ करना है। ठीक है भाई, और ये 90 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था कि एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा क्योंकि मैं निकालने वाला हूँ इस एंगल को यूज़ करके साइन सी और कॉस सी। तो एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो अब ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और एंगल 90 के अपोजिट जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है, वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, और एंगल और 90 डिग्री के बीच जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं अब ये बेस। तो ये बेस हो गया भाई। ओके, ये क्या हो गया, आपका बेस हो चुका है। ठीक है, देखिए अब ए बी तो ऑलरेडी हमारे पास है। ए बी कितना है, 24 है। ये 24 है ए बी आपके पास। ठीक है, बेस। और ये जो बी सी है, बी सी तो 7 ही होगा आपका। ठीक है, बी सी 7 है आपके पास। और हाइपोटेनियस मैंने कितना कैलकुलेट किया था, 25। ठीक है, तो अब देखो जब हम यहाँ लिखेंगे साइन सी, तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर अब ये होगा आपका, मतलब ए बी। तो ए बी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस सेम ही होगा आपका, मतलब ए सी। तो यहाँ से साइन सी कितना आएगा आपका, 24/25। ठीक है, ये देखो। और फिर आपको निकालना है कॉस सी। तो कॉस सी जब आप निकालोगे भाई, तो कॉस सी, तो बेस आपका क्या बन चुका है, बी सी। ये हो गया बी सी, और अपॉन में हो जाएगा आपका क्या, ए सी, क्योंकि हाइपोटेनियस तो सेम होता है। तो बी सी कितना आपके पास, 7, और हाइपोटेनियस कितना आपके पास, 25। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, साइन सी भी आ चुका है और कॉस सी। ठीक है, तो साइन सी और मैंने साइन ए निकाला है, पहले क्वेश्चन में साइन ए और कॉस ए निकाला, यहाँ पे निकाला साइन सी और कॉस सी। तो इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, देखो एंगल पहले ये वाला था मेरे पास, तो इसका अपोजिट जो था वो परपेंडिकुलर था। ठीक है ना, पहले एंगल ये था तो परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था। ठीक है भाई, अब जब सेकंड केस हमारे पास बन रहा है तो उसमें एंगल ये वाला है, तो इसका अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड होता है क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अल्टीमेटली साइन सी इज इक्वल टू आ चुका है 24/25 एंड कॉस सी इज इक्वल टू आ चुका है 7/25। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इन फिगर फाइंड, इस फिगर के बारे में बोल रहे हैं, फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। ठीक है, टेन पी माइनस कॉट आर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट साइड जो होगी वो हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे टेन पी और कॉट आर दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसकी एक और पिक्चर बना लेता हूँ मैं यहाँ पे बगल में, क्योंकि हमें अलग अलग एंगल लेना ना। एक बार टेन पी लेना तो पी एंगल होगा और कॉट आर में आर एंगल होगा। ठीक है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बस। ठीक है, ये हो गया आपका पी क्यू एंड ये आर हो गया। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे। पहले मैं आपसे बोल रहा है कि ये वाला एंगल ले लेता हूँ। ठीक है, अब अभी मैंने डिस्कस किया है कि इस एंगल के अपोजिट, मतलब ये एंगल पी है, इसके अपोजिट जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, एंड एंगल और 90 डिग्री के बीच जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, बेस, बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, जो कि हमें गिवन है हाइपोटेनियस। ठीक है भाई, सेम यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि इसके लिए मैंने यहाँ पे आर पे मैं टिक कर रहा हूँ, मतलब ये आर एंगल है। ठीक है, क्योंकि मुझे कॉट आर फाइंड आउट करना है, तो मैंने दोनों के अलग अलग पिक्चर बना लिया है। अब ये एंगल होगा तो इसका अपोजिट जो साइड होगी उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, तो ये वाली जो साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री और एंगल आर के बीच जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और ये तो हमारा हाइपोटेनियस ही होता है। ओके, तो ये 13 गिवन है और ये हमें गिवन है 12। ठीक है भाई, अब मुझे ये निकालना क्या है, यहाँ पे क्यू आर। ठीक है, यहाँ भी वही क्यू आर निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी ट्राइंगल में क्या लगा देता हूँ, पीजीटी, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, या मैं बोलूँ कि भाई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब बात तो वही है। ठीक है ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि भाई पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी लगाऊंगा तो वही तो आना है, पी आर का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू
पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 13 सेंटीमीटर दी हुई है, ये पी आर है, इसकी वैल्यू 13 है, तो यहाँ पुट कर दे 13, तो ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू पी क्यू मतलब ये कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर तो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा, आप इसको आगे देखो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्यू आर जो होगा वो दोनों के लिए एक ही होगा। ओके, अब देखो 144 को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ, तो ये जाएगा 169 माइनस 144, इट इज क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 दैट इज 25। ओके, क्यू आर स्क्वायर, तो भाई क्यू आर स्क्वायर कितना जाएगा 25, दैट इज 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो क्यू आर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, मतलब ये जो क्यू आर है वो मुझे कितना मिल चुका है 5। ठीक है, ये जो क्यू आर है कितना मिल चुका है 5 सेंटीमीटर। इस केस में भी सेम होगा आपका ये 5 सेंटीमीटर। ओके, अब आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या निकालो, क्योंकि हमें निकालना क्या है 10p माइनस कॉटा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में मैं निकालता हूँ 10p। ठीक है भाई, तो 10p इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे एंगल p लिखो, a लिखो, कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली तो टेन ही है ये, तो 10p इज इक्वल टू होगा आपका परपेंडिकुलर। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर वो क्या है क्यू आर। ठीक है, एंड जो बेस है आपका वो क्या है आपका पी क्यू, क्या है पी क्यू। ओके, तो यहाँ रख देता हूँ क्यू आर मतलब हो जाएगा 5 और बेस मतलब हो जाएगा 12, तो अल्टीमेटली जो 10p है आपके पास वो मिल गया 5/12। ठीक है भाई, अब मुझे निकालना है कॉट आर, तो कॉट आर जब निकालूंगा तो ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल बनाया के रखा हुआ है मैंने। ठीक है, और इसके अपोजिट परपेंडिकुलर ये और बेस यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये जो एंगल जब आपस में बदलते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो कॉट आर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि जो टेन होता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा तो उसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या आपका वाला क्यू आर अपॉन जो परपेंडिकुलर है वो क्या आपका पी क्यू। ओके, तो फाइनली बेस कितना है 5। ठीक है, और जो पी क्यू है वो कितना है आपका 12। ओके, ये हो गया आपका, ये देखो कॉट आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू, एंड क्यू आर है 5 और परपेंडिकुलर जो है वो 12, तो ये हो जाएगा 5/12। तो कॉट आर इज इक्वल टू आपके पास है 5/12 और 10p की भी वही वैल्यू है। ठीक है भाई, और हमें निकालना क्या था एक्चुअल में, हमें निकालना था कॉट आर 10p माइनस कॉट आर। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, 10p है 5/12 माइनस 5/12, तो ये तो कैंसिल हो गया भाई, तो अल्टीमेटली कितना आंसर आ रहा है 0, मतलब 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू कितना आ रहा है 0। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, हमें गिवन क्या है यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो आपसे बोल रहे हैं कि आप कॉस ए फाइंड आउट करो एंड टेन ए फाइंड आउट करो। ठीक है, ये बोल रहे हैं। ओके, अब सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ये होता है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, 3/4 होता है, तो हम इसको सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं 3k/4 के। अब 3k/4 के क्यों लिखा गया है, क्वेश्चन ये होता है, देखिए जो 3/4 है ये एक्चुअली क्या रेशो है, ये क्या दिखा रहा है एक्चुअली एक रेशो में लिखा हुआ है। तो जो 3/4 होता है इसको मैं 6/8 भी तो लिख सकता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना जाएगा 9/12। ठीक है, एंड अगर मैं इसको 4 से कर दूँ तो ये 12/16। ऐसे मैं अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये जो 3/4 है वो 6/8 के बराबर हो जाएगा, या 9/12 के बराबर हो जाएगा, या 12/16 के। ठीक है, तो जब भी एक्चुअली वैल्यूज रेशो में लिखी होती है तो हम उसको 3k/4 इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो k होगा एक रियल नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए जो साइन ए होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं बोलूँ कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और अगर आप बोलो कि सर p इज इक्वल टू 3 h इज इक्वल टू 4, तो ये 100% एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि जो 3/4 है वो 6/8 भी तो हो सकता है।
तो आप बोल सकते हो ना कि भाई p इज इक्वल टू 6, h इक्वल टू 8। फिर कोई बोलेगा कि सर 6/8 है तो भाई 9/12 भी तो हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ से बोलता हूँ कि भाई p इज इक्वल टू क्या आपका 3k है, और जो h इज इक्वल टू वो क्या होगा आपका 4k। ठीक है, अगर k इज इक्वल टू 1 रख देता हूँ मैं, तो p इक्वल टू 3 और h इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अगर कोई 2 पुट कर देगा तो 6 और ये 8 बन जाएगा, मतलब ये आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ पे k इक्वल टू कोई 3 पुट करता है तो 9 और ये 12 हो जाएगा, तो ये आंसर, तो मतलब ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब देखिए मेरे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब जो कॉस ए होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो मिसिंग है। तो बेस को निकालने के लिए हम क्या लगाने वाले हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपका वाला, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस होता है बेस का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हाइपोटेनियस कितना है 4k, तो ये पुट कर दिया तो हो जाएगा 4k का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा। और बेस तो मुझे निकालना ही है। ठीक है भाई, तो 4k का स्क्वायर मतलब हो जाएगा भाई 4 का स्क्वायर होता है 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, और यहाँ से जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर 9k, तो k स्क्वायर, तो ये जाएगा 9k स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब 9k स्क्वायर को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 16 माइनस 9 दैट इज 7k स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा बेस का स्क्वायर। अब हम दोनों साइड पे क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 7k स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है भाई, तो बेस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बी बेस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 7k स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब ये k स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा भाई k अंडर रूट ऑफ 7। तो बेस कितना आ चुका है मेरे पास, k अंडर रूट ऑफ 7। ठीक है, अब मुझसे बोल रहा है सबसे पहले कि कॉस ए निकालो। ठीक है भाई, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ये रखा हुआ है k इंटू अंडर रूट ऑफ 7 और हाइपोटेनियस 4k आपके पास, तो ये जाएगा 4k, तो k से k कैंसिल, तो ये जाएगा अंडर रूट 7/4। ठीक है, मतलब कॉस ए कितना आ चुका है आपके पास अंडर रूट 7/4, ये कॉस ए आ चुका है। साथ में अब आपसे बोल रहे हैं कि भाई टेन ए निकालो, तो टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा, टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k है और बेस अभी आपने फाइंड आउट किया k रूट 7, तो ये k से k कैंसिल, तो अल्टीमेटली जो आपका टेन ए आएगा वो कितना जाएगा, टेन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3/√7, तो ये एक आंसर हो गया फाइनली। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ठीक है, बस ये इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि भाई 3/4 लिखा है तो उसको आप क्या ले सकते हो 3k/4k, और p इज इक्वल टू 3k और h इक्वल टू 4k। ये 10th क्लास में हमें इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक है, हायर क्लासेस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हायर क्लास में तो p इज इक्वल टू डायरेक्ट 3 बोलते हैं और h इज इक्वल टू डायरेक्ट 4 बोलते हैं, लेकिन 10th क्लास में हमें ये k का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है आपको 15 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 8, तो आपसे बोल रहे फाइंड साइन ए सेकेंड। ठीक है, देखो गिवन क्या है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से कॉट ए कितना जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15, 15 से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो जो 15 होगा वो 8 के अपॉन में जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया 8/15। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ 8 के अपॉन 15 के, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज़ किया था वही मैं कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ और के से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब कॉट बराबर क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट, तो भाई यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि बेस इज इक्वल टू 8k और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा 15k। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक फॉर्मूलेज याद होना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे कि कॉट इज इक्वल टू मैंने बोला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बेस पता चल चुका है और परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनियस मिसिंग है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे बाय PGT। ठीक है, PGT से हम क्या निकाल लेंगे हाइपोटेनियस। PGT क्या बोलता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो p ये लिखा हुआ है 15k स्क्वायर प्लस 8k होल स्क्वायर। ओके, तो अल्टीमेटली h स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर मतलब होता है 225k स्क्वायर और 8 होता है 64k स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया आपका यहाँ से। अब आप देखेंगे कि इसको जब मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा 225, देखो 5 और 4 कितना होता है 9,
2 और 6 होता है 8 एंड 2 एज इट इज, और ये हो गया के स्क्वायर, तो ये 289 भाई। तो 289 किसका स्क्वायर होता है? 289 17 का स्क्वायर होता है। चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो आप यहाँ पे, 17 इंटू 17, देखो 7 7 49 कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 11, ठीक है। फिर आप 17 1 से करोगे तो 1 7 जा 7 और ये तो 9 8 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका 17 स्क्वायर के स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको एच स्क्वायर इज इक्वल टू 17 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पावर सेम है तो सेम पावर में लिख दिया, पावर से इस पावर कैंसिल कर दूंगा तो अल्टीमेटली एच इक्वल टू हो जाएगा 7 के, मतलब हाइपोटेनस 7 नहीं 17 के। तो हाइपोटेनस कितना आ चुका है आपके पास? 17 के। अब आपको निकालना क्या है? साइन ए और सेक ए, ठीक है भाई। चलो देखते हैं। तो देखो साइन ए के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर 15 के गिवन है और हाइपोटेनस आपने ऑब्टेन किया 17 के, और ये के से के कैंसिल, तो भाई अल्टीमेटली जो साइन ए होगा वो कितना हो जाएगा? 15/17, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा बोल रहा है भाई आपसे सेक ए, तो सेक तो कॉस का अपोजिट होता है और कॉस ए बराबर होता है आपका वाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस 17 के है, ये रख दिया 17 के, और बेस की वैल्यू हमें गिवन है 8 के, तो के से के कैंसिल, तो ये हो जाएगा 17/8। तो अल्टीमेटली सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा 17/8। तो ये हो गया, सेक ए भी आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर्स हो जाएंगे। साइन ए इज इक्वल टू 15/17 और सेक ए इज इक्वल टू 17/8, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? गिवन है आपको सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है? साइन थीटा कैलकुलेट करना है, कॉस थीटा कैलकुलेट करना है, टेन थीटा कैलकुलेट करना है, कॉट थीटा कैलकुलेट करना है और कॉसेक थीटा कैलकुलेट करना है। ये सभी को आपको क्या करना है? कैलकुलेट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले याद होना चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते बनना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो सेक थीटा इज इक्वल टू गिवन है 13/12, ओके। और सेक का उल्टा क्या होता है? अपोजिट या रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जाएगा 12/13। तो एक आंसर तो ये आ चुका आपके पास, ठीक है, ये आ चुका है। अब हम इसी से निकालते हैं आगे की और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 12/13, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 12k/13k, ठीक है। के से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है? 12k/13k, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको कि जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा? 12k, ठीक है। और जो हाइपोटेनियस होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? 13k, ठीक है। ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस। अब देखो बेस हमारे पास 12k लिखा हुआ है और हाइपोटेनियस 13k। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है? परपेंडिकुलर। तो हम लगाते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। PGT/PGT। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनिस कितना दिया? 13k, पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो गया 13k होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर तो फाइंड आउट करना है मुझे, और बेस दिया हुआ है 12k होल स्क्वायर, ठीक है। अब 13k का स्क्वायर क्या होगा? 13 का स्क्वायर होता है 169 और k का k स्क्वायर, ये हो गया p स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस से माइनस, मतलब 169 माइनस 144, यहाँ पे k स्क्वायर है और यहाँ भी k स्क्वायर है, एंड इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है भाई। आप देखो 169 माइनस 144 ये होता है 25k स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू p स्क्वायर, और इस 25 को मैं ले सकता हूँ 5 स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेटली p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर, मीन्स p इज इक्वल टू हो जाएगा 5k, ठीक है। स्क्वायर, दोनों स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब देखो भाई सेक थीटा इज इक्वल टू दिया था मुझे 13/12, कॉस थीटा निकाल लिया 12/13, अब मुझे निकालना है साइन थीटा। चलो फॉर्मूले, सिंपल फॉर्मूले, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 5k और हाइपोटेनियस कितना है? 13k, ठीक है भाई। तो
तो ये हो गया के से के कैंसिल, तो आप यहाँ से बोलोगे कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 5/13, तो ये भी आ चुका आपका साइन थीटा। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, है ना। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका, सीधा इसको उल्ट रिवर्स कर दो, मतलब 13/5। इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है भाई, अब आप क्या निकालोगे, देखो साइन भी आ चुका, कॉसेक भी, अब निकाल लो आप टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आपके पास, परपेंडिकुलर है आपके पास 5 के एंड बेस है आपके पास 12 के, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 5/12। तो फाइनली टेन थीटा कितना आ गया आपके पास भाई, टेन थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 5/12। ठीक है, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 12/5। तो अल्टीमेटली हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। देखो कॉस थीटा तो ये हो चुका है, ठीक है, साइन थीटा ये आ चुका है, साइन का रेसिप्रोकल या अपोजिट जो होता है कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, 5/13 का रेसिप्रोकल 13/5, टेन थीटा 5/12, और टेन का अपोजिट कॉट, कॉट हो गया आपका ये 5/12 है, तो ये 12/5। ओके, तो ये सभी इसके क्या होंगे फाइनली आंसर्स। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी और ये भी। ओके।